अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर आपके लिए किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राहु और केतु के ऊपर। 7 मार्च 2019 को सुबह 9:02 के ऊपर ये दोनों हाउस चेंज कर रहे हैं। सरतान से निकलकर और जद्दी से निकलकर ये जोज़ा और बुर्ज कौस में आ रहे हैं। राहु केतु का हाउस चेंज करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ज़ोहल का और जुपिटर यानी कि मुश्तरी का। इन तीनों स्टार्स का हाउस चेंज करना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि ये तीनों स्टार जो हैं, जुपिटर जो है वो 13 माह के बाद और सैटर्न 2.5 साल के बाद और राहु केतु 18 माह के बाद यानी कि 1.5 साल के बाद हाउस चेंज करते हैं। राहु केतु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और अहमियत रखते हैं जायचे में किसी के भी। राहु केतु की इम्पोर्टेंस से कभी कोई इनकार नहीं कर सकता और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ज़ोडिक्स के लिए कि किस ज़ोडिक में किस घर में आया है। राहु और केतु पिछले 3 साल से राहु ख़ास तौर पर स्पेशल पहले बुर्ज असद में था, फिर सरतान में, अभी तक सरतान में ही है और ये दोनों घर जो हैं राहु के दुश्मन के घर हैं। और केतु पहले एक्वेरियस में, फिर जद्दी, ये इसके दोस्त के घर कहा जाता है। लेकिन राहु जो है वो दुश्मनों के घर में रहा, क्योंकि सन का घर ल्यू वो भी उसका दुश्मन का है और सरतान जो है जो कमर का है वो भी इसके दुश्मन का घर है। 3 साल तक राहु दुश्मनों के घर में रहा और चेस का ताल्लुक़ होता है सरतान से। जैसे जैसे राहु अब करीब होता जा रहा है तो लोगों में बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन और हार्ट की तकलीफ़ का जो है वो बढ़ती चली जा रही है और आपको देखेंगे हर 5वें-6ठे आदमी को हार्ट की तकलीफ़ या चेस्ट पेन की तकलीफ़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि राहु केतु की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। राहु को बिजली से भी माना जाता है, बिजली का भी कारक है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स से चीज़ें चलने वाली हैं, जो बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, वो राहु से ही रिलेट किया जाता है। राहु 7 मार्च 2019 को और केतु भी दोनों ये ऑपोजिट चलते हैं, पर ये हमेशा क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अब ये बुर्ज सरतान और जद्दी में है तो ये आगे नहीं जाएंगे बल्कि पीछे बुर्ज जोज़ा और बुर्ज कौस की तरफ आएंगे। इनकी हमेशा जो ये चलते हैं ये क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ये नहीं चलते। अब राहु और केतु दोनों ही अपने शरफ के घर में आ रहे हैं। बुर्ज जोज़ा और सेगिटेरियस में इनका शरफ का घर भी कहा जाता है, यानी कि अगर दोस्त का घर भी कहे तो दोनों अपने दोस्त के घर में आ रहे हैं। जोज़ा में राहु को शरफ या दोस्त का माना जाता है और केतु को सेगिटेरियस यानी शरफ या दोस्त अच्छा घर उसका कहा जाता है। अब राहु यहाँ पे आ रहा है और राहु पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला बिजली का क्राइसिस है जो बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेट जब ये विर्गो में थे तो पाकिस्तान में बिजली का मसला हल हुआ था 2013 और 14 के बाद। अब फिर दोबारा ये दोस्त के घर में आ रहा है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मुहिम डैम्स बनाने की है, तो डेफिनेट यहाँ पे डैम्स बनी और बिजली का मसला बहुत ज़्यादा हल होगा, क्योंकि राहु का ताल्लुक बिजली से भी है और वो दोस्त के घर में आ रहा है और पाकिस्तान के चार्ट में ये दूसरे घर में आ रहा है। अगर हम पंजाब हुकूमत की बात करें, पंजाब नाम से जो है बुर्ज सुमला बनती है। बुर्ज सुमला के ये 4थे और 10वें घर में आ रही है, यानी पंजाब हुकूमत के 10वें और 4थे घर में आ रहा है। राहु केतु का 10वें और 4थे में आना तब्दीली के भी इशारे मिलते हैं। क्या पंजाब हुकूमत में भी तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं? क्या पंजाब हुकूमत से भी गवर्नर या वज़ीर आला का तब्दील होना हो सकता है जून तक? क्योंकि राहु केतु अगर हम पंजाब को सुमला लेते हैं, विर्गो लेते हैं, तो उनके ये चौथे
और 10वें घर में आ रहे हैं। बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आता है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें लेकर आता है। राहु जो है एक नित्य नई चीज़ों को वो क्रिएट करता है, नई से नई चीज़ें वो लेकर आता है। एक जगह आदमी कभी भी मुतमईन नहीं होता, वो खूब से खूब तर की तलाश में रहता है। राहु का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे आना, क्योंकि केतु अब सैटर्न के साथ भी करान करेगा जब ये 7 मार्च को तो आएंगे, और राहु किसके साथ ऑपोजिशन भी होगी। यहीं पे मई और जून में मार्स और जमनाई में आएगा, जहाँ पे वो करान करेगा राहु के साथ। अब हम ये भी देखेंगे कि 12 ज़ोडिक्स में, 12 ज़ोडिक्स के हम तफसील से बताएंगे कि राहु किसके कौन से घर में आ रहा है। राहु को हमेशा तीसरे, छठे, 11 में बहुत अच्छा माना जाता है, 10वें घर में भी इसको अच्छा माना जाता है। राहु कुंडली में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। ये काफ़ी इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ में डालता है, ये अग्रेसिव है, ये रिसर्च से भी रिलेटेड किया जाता है, और केतु को रूहानियत से रिलेट किया जाता है। कहते हैं कि राहु की और केतु की वही नज़रियात होती हैं जो जुपिटर की नज़रियात होती हैं। अगर जायचे में अगर ये अच्छा बैठा हुआ है तो इसकी जहाँ जहाँ ये नज़र डालेगा वहाँ वहाँ ये अच्छे असरात पैदा करेगा, और इस जुपिटर की तरह इसका भी काम चीज़ों को बढ़ाना होता है। तो अगर हुकूमत राहु के इस पीरियड में जो 1.5 साल का पीरियड होगा इससे भरपूर फ़ायदा उठाती है तो बिजली के मसाइल क्राइसिस में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा बिजली को जो है रिकवर, ये कह लेंगे एक तो आपकी मेहनत ऊपर से आ रहा, आपकी लक साथ दे रही हो, चीज़ें आपके फेवर में हो तो आप जल्दी कामयाब होते हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के चौथे और 10वें घर में आ रहा है, थोड़ा सा एहतियात। वहीं पे सैटर्न के साथ करान और मार्स का भी कंजक्शन राहु के साथ, और ऑपोजिशन मार्स सैटर्न की भी होगी और राहु और केतु की भी होगी। पंजाब हुकूमत के लिए भी काफ़ी मसाइल खड़े हो सकते हैं, तब्दीली के इशारे मिलते हैं। 12 ज़ोडिक पे ये कैसा रहेगा, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो पे हम आपको डिटेल से बताएंगे कि 12 ज़ोडिक के लिए ये किस किस घर में आया और उसको क्या क्या बेनिफिट्स देने जा रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।